वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली के क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी लोग लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती हैं और इसी से आपकी जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 9 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा डे? नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के मरणोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है और 8 दिसंबर को SAARC चार्टर्स दिवस मनाया गया है। SAARC यानी कि सार्क चार्टर्स दिवस मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो ये भी मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष महिला चुनी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये है मेघना अहलावत। ये हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की वाइफ है और अब ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अच्छा, अभी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है और प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ को नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है। NABARD नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? केवी सुरेश कुमार। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इन्हें याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया है? तो ये अभी FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उत्पादन समारोह रोम में आयोजित किया गया है। अब FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है?
क्यू डोंग्यो। कौन है? क्यू डोंग्यो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृष्णा जी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो कृष्णा जी राव ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। आपने सुना होगा KGF मूवी देखी होगी, KGF मूवी देखी होगी। तो KGF में जो ब्लाइंड व्यक्ति का जो किरदार निभाया था वो कृष्णा जी राव थे। और ये कृष्णा जी राव ये कन्नड़ अभिनेता थे और अभी इनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी जस्टिस तासी राबस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कार्यवाहक के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तासी राबस्तान को। अब जम्मू कश्मीर तो प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है और जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य झील और नेशनल पार्क है, तो ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो ये अभी यूएई आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई टॉप पर रहा है। यूएई टॉप पर है, जर्मनी सेकंड पर है और स्वीडन थर्ड पर है और फिनलैंड फोर्थ पर है। अब यूएई तो ये है यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। अच्छा, अभी यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है और 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। अब गोवा तो ये है गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा की गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ है और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा और गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये गोवा में किया जाएगा। अच्छा, गोवा में पोंडला वाइल्ड सेंचुरी है, कोट्टेगांव वाइल्ड सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क से भी जानते हैं और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। और ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है
और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज 2022 का उद्घाटन ये हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया है। आनंदीबेन पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन आनंदीबेन पटेल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो ये भी BOB बैंक ने, BOB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना कब हुई? तो 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ौदा में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आदिया। कौन है? हसमुख आदिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी ओमान में। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया है। अब ओमान, तो ये है ओमान। ओमान की कैपिटल है मास्केट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किए हैं? तो ये भी कर्नाटक राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल पोर्टल तैयार किए हैं। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में है और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कैंपेन गौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, बनरघट्टा, नगरओल, कुद्रेमुखा ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं और कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं और ये 2 डांस हैं कौन कौन से? तो यक्षगढ़, डोलू कुनीता। कौन है? यक्षगढ़, डोलू कुनीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर हैं? तो ये भी फोर्ब्स पर जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण ये 36वें नंबर पर हैं। निर्मला सीतारमण ये 36वें नंबर पर है और रोशनी नाडा ये SCL की रोशनी नाडा ये 53वें नंबर पर हैं और 54वें नंबर पर कौन है? तो 54वें नंबर पर माधवी बुच ये सेबी की माधवी बुच ये 54वें नंबर पर है और नायका की फाल्गुनी नायर ये 89वें नंबर पर है। 89वें नंबर पर है नायका की फाल्गुनी नायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में प्राकृतिक को बचाने के लिए कहाँ COP15 शुरू हुआ है? तो ये प्राकृतिक को बचाने के लिए COP15 ये कनाडा में शुरू हुआ है। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब कनाडा, तो ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, कनाडा ने कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं और कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है। कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर डिक्शन जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये भी असम राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अब असम, तो ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन ये सिलचर में किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम ये असम में बनाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अच्छा, असम में कौन कौन से डांस फेमस हैं? तो असम में पीहू, बगरुम्बा, हुरताल और झूमर ये असम के मुख्य डांस है। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना और देई पटकई ये असम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्क हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और काजीरंगा नेशनल पार्क इकलौता ऐसा पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये अभी वीना नायर को। वीना नायर, इनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ये हैं भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर। इनको अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एल्बनीज अल्बनीज। कौन है? एल्बनीज अल्बनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।